जय हिंद। प्रिया कम्युनिकेशन की तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपके बीच में एक जानकारी साझा करने जा रहे हैं। वो जानकारी मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि व मुख्यमंत्री मेधावृत्ति छात्रवृत्ति योजना के बारे में। खास करके वैसे छात्र छात्राएं जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, वो इस चीज को ध्यान से समझेंगे। जो SC ST के छात्र आए हैं और जिन्होंने 12th 2025 में फर्स्ट या सेकेंड डिवीजन से पास किया है, उनको 2 फॉर्म भरनी होती है। एक तो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि की योजना के लिए, दूसरा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति छात्रवृत्ति योजना के लिए। ये 2 योजनाओं के लिए आपको अलग अलग लाभ मिलता है, इसलिए आप जब कभी भी फॉर्म भर रहे हैं तो दोनों योजनाओं के लिए फॉर्म भरें, अन्यथा आप वंचित रह सकते हैं इन योजनाओं से। फॉर्म भरते समय हम सभी को अलग अलग बातों पे ध्यान रखनी चाहिए। वो बातें हैं, सबसे पहली बात है कि हमारा जो आधार और मैट्रिकुलेशन की डाटा है, मतलब आधार का नाम और डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन में हमारा जो नाम और डेट ऑफ बर्थ है, दोनों से एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसके बाद आवेदन के समय जो भी हम ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो एक्टिव होना चाहिए। ध्यान रहे कि इन फ्यूचर उसका आपको जरूरी हो सकता है और उसकी आवश्यकता हो सकती है, इसीलिए आप जब कभी भी फॉर्म भरें तो वैसा ही मोबाइल नंबर दें जो आप लंबे समय से जिसको रखना चाह रहे हैं। इन दोनों फॉर्मों में 2 स्टेप होती हैं। अभी आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अभी आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं, नेक्स्ट स्टेप उसका वेरिफिकेशन का होता है, जो ऑफिशियली होता है। ऑफिस के द्वारा जैसे ही रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन क्लियर हो जाता है बेसिक स्तर से, सेकेंड टर्म आपके पास एक यूजर आईडी पासवर्ड आता है, फिर आपको फाइनलाइज करना होता है। तो इन बातों को ध्यान रखना है। बहुत सारे छात्र छात्राएं विगत साल उन्होंने क्या किया कि फॉर्म तो उन्होंने अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर सेकेंड स्टेप छूट गए जिसके कारण से पेमेंट उनका डिले हुआ, या उनके आधार में कुछ अशुद्धियां थी, उन्होंने बिना सही करवाए आवेदन कर दिया। तीसरी चीजें जो सबसे अहम है, बहुत सारे केस में ऐसा देखने को मिला है कि आधार से लिंक अकाउंट के बारे में जानकारी नहीं होता है और पहले ही हम आवेदन कर देते हैं। उस स्थिति में हमें वैसे अकाउंट में पैसा चला जाता है जिसकी कोई जानकारी नहीं है, या जो अकाउंट बहुत लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है। तो आवेदन करने से पहले आप ये सभी चीजें सुनिश्चित कर लें। जय हिंद। प्रिया कम्युनिकेशन की तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपके बीच में एक जानकारी साझा करने जा रहे हैं। वो जानकारी मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि व मुख्यमंत्री मेधावृत्ति छात्रवृत्ति योजना के बारे में। खास करके वैसे छात्र छात्राएं जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, वो इस चीज को ध्यान से समझेंगे। जो SC ST के छात्र आए हैं और जिन्होंने 12th 2025 में फर्स्ट या सेकेंड डिवीजन से पास किया है, उनको 2 फॉर्म भरनी होती है। एक तो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि की योजना के लिए, दूसरा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति छात्रवृत्ति योजना के लिए। ये 2 योजनाओं के लिए आपको अलग अलग लाभ मिलता है, इसलिए आप जब कभी भी फॉर्म भर रहे हैं तो दोनों योजनाओं के लिए फॉर्म भरें, अन्यथा आप वंचित रह सकते हैं इन योजनाओं से। फॉर्म भरते समय हम सभी को अलग अलग बातों पे ध्यान रखनी चाहिए। वो बातें हैं, सबसे पहली बात है कि हमारा जो आधार और मैट्रिकुलेशन की डाटा है, मतलब आधार का नाम और डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन में हमारा जो नाम और डेट ऑफ बर्थ है, दोनों से एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसके बाद आवेदन के समय जो भी हम ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो एक्टिव होना चाहिए। ध्यान रहे कि इन फ्यूचर उसका आपको जरूरी हो सकता है और उसकी आवश्यकता हो सकती है, इसीलिए आप जब कभी भी फॉर्म भरें तो वैसा ही मोबाइल नंबर दें जो आप लंबे समय से जिसको रखना चाह रहे हैं। इन दोनों फॉर्मों में 2 स्टेप होती हैं। अभी आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अभी आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं, नेक्स्ट स्टेप उसका वेरिफिकेशन का होता है, जो ऑफिशियली होता है। ऑफिस के द्वारा जैसे ही रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन क्लियर हो जाता है बेसिक स्तर से, सेकेंड टर्म आपके पास एक यूजर आईडी पासवर्ड आता है, फिर आपको फाइनलाइज करना होता है। तो इन बातों को ध्यान रखना है। बहुत सारे छात्र छात्राएं विगत साल उन्होंने क्या किया कि फॉर्म तो उन्होंने अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर सेकेंड स्टेप छूट गए जिसके कारण से पेमेंट उनका डिले हुआ, या उनके आधार में कुछ अशुद्धियां थी, उन्होंने बिना सही करवाए आवेदन कर दिया। तीसरी चीजें जो सबसे अहम है, बहुत सारे केस में ऐसा देखने को मिला है कि आधार से लिंक अकाउंट
के बारे में जानकारी नहीं होता है और पहले ही हम आवेदन कर देते हैं। उस स्थिति में हमें वैसे अकाउंट में पैसा चला जाता है जिसकी कोई जानकारी नहीं है या जो अकाउंट बहुत लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है। तो आवेदन करने से पहले आप ये सभी चीजें सुनिश्चित कर लें। जय हिंद। प्रिया कम्युनिकेशन की तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपके बीच में एक जानकारी साझा करने जा रहे हैं। वो जानकारी मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि व मुख्यमंत्री मेधावृत्ति छात्रवृत्ति योजना के बारे में। खास करके वैसे छात्र छात्राएं जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, वो इस चीज को ध्यान से समझेंगे। जो SC ST के छात्र आए हैं और जिन्होंने 12th 2025 में फर्स्ट या सेकंड डिवीजन से पास किया है, उनको 2 फॉर्म भरनी होती है। एक तो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि की योजना के लिए, दूसरा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति छात्रवृत्ति योजना के लिए। ये 2 योजनाओं के लिए आपको अलग अलग लाभ मिलता है, इसलिए आप जब कभी भी फॉर्म भर रहे हैं तो दोनों योजनाओं के लिए फॉर्म भरें, अन्यथा आप वंचित रह सकते हैं इन योजनाओं से। फॉर्म भरते समय हम सभी को अलग अलग बातों पे ध्यान रखनी चाहिए। वो बातें हैं, सबसे पहली बात है कि हमारा जो आधार और मैट्रिकुलेशन की डाटा है, मतलब आधार का नाम और डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन में हमारा जो नाम और डेट ऑफ बर्थ है, दोनों से एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसके बाद आवेदन के समय जो भी हम ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो एक्टिव होना चाहिए। ध्यान रहे कि इन फ्यूचर उसका आपको जरूरी हो सकता है और उसकी आवश्यकता हो सकती है, इसीलिए आप जब कभी भी फॉर्म भरें तो वैसा ही मोबाइल नंबर दें जो आप लंबे समय से जिसको रखना चाह रहे हैं। इन दोनों फॉर्मों में 2 स्टेप होती हैं। अभी आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अभी आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं, नेक्स्ट स्टेप उसका वेरिफिकेशन का होता है जो ऑफिशियली होता है। ऑफिस के द्वारा जैसे ही रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन क्लियर हो जाता है बेसिक स्तर से, सेकेंड टर्म आपके पास एक यूजर आईडी पासवर्ड आता है, फिर आपको फाइनलाइज करना होता है। तो इन बातों को ध्यान रखना है। बहुत सारे छात्र छात्राएं विगत साल उन्होंने क्या किया कि फॉर्म तो उन्होंने अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर सेकंड स्टेप छूट गए जिसके कारण से पेमेंट उनका डिले हुआ, या उनके आधार में कुछ अशुद्धियां थी, उन्होंने बिना सही करवाए आवेदन कर दिया। तीसरी चीजें जो सबसे अहम है, बहुत सारे केस में ऐसा देखने को मिला है कि आधार से लिंक अकाउंट के बारे में जानकारी नहीं होता है और पहले ही हम आवेदन कर देते हैं। उस स्थिति में हमें वैसे अकाउंट में पैसा चला जाता है जिसकी कोई जानकारी नहीं है या जो अकाउंट बहुत लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है। तो आवेदन करने से पहले आप ये सभी चीजें सुनिश्चित कर लें।